हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 8th के लिए चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं आजकल करवा रही हूँ और एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखें। इस लेक्चर से मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रही हूँ और आपका क्या है इस एक्सरसाइज में, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था बट उसमें वेरिफिकेशन भी साथ में करना था। इस एक्सरसाइज में आपको वेरिफिकेशन नहीं करना, क्लियर है। आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। टेक्निक तरीका वही रहेगा, पहले हमें x की टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करना है। तो लेफ़्ट साइड में x/2 ऑलरेडी है, इसको भूल जाओ और इस x/3 को लेफ़्ट में लेके आओ। ये इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/4 राइट में है, ये टर्म पहले ही इधर आ चुकी है तो यहाँ से जा चुकी है और ये बच गया 1 - 1/5 जो कि राइट साइड में आकर बच्चे हो जाएगा प्लस का। अब आपका काम है फ्रैक्शन को रिमूव करना। ये जो डिनोमिनेटर में 2, 3 हैं और 4, 5 हैं, दोनों साइड्स का अलग अलग आप एलसीएम लेंगे। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों किसी टेबल में इकट्ठे नहीं आते, तो 2, 3 जा 6 तो हमारा लेफ़्ट का एलसीएम हो जाएगा। अभी हम केवल लेफ़्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से, समझ में आ रही मेरी बात। केवल लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 जा 6 और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 3x और ये हो गया 3, 2 जा 6 और 2 को x से करेंगे तो 2x, क्लियर है। इज इक्वल टू 4 और 5 भी किसी टेबल में इकट्ठे नहीं आते हैं तो इनका एलसीएम भी इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 4, 5 जा 20। और इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा कि 5 को इधर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को इधर ले जाओ, नहीं तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 4, 5 जा 20, 5, 1 जा 5 आ जाएगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करो, 5, 4 जा 20, 4, 1 जा 4 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3x - 2x ओनली x/6, 5 + 4 9/20। अब इनको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अगर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो x निकालना है तो x के डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको हमने हटा देना है, गायब कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, इस 6 को हम इधर ले जाएंगे अपना राइट साइड में। तो x इज इक्वल टू 9/20 तो यहाँ पहले से है और ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर में है तो ये इधर जाकर न्यूमरेटर में यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ ये देख लो कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 और 20 दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2, 3 जा 6 और 2, 10 जा 20। अब 9, 3 और 10 किसी कॉमन टेबल में आते नहीं हैं तो x इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 9, 3 जा 27/10 और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक तरीका और आपको बताना चाहूँगी अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस भी आप उसी तरीके से कर सकते हो कि हम इस पूरी की पूरी सिस्टम का एक कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, 2, 3, 5 और 4 का कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 5 और 4 का जो कॉमन एलसीएम होगा वो मैं आपको यहाँ अलग से पेपर पे निकाल के दिखा देती हूँ। 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम कैसे लोगे, 1, 3, 2, 2 जा 4 और 5। अब ये आगे सब किसी पे नहीं जाएंगे, 2 पे ही जाएगा, 1, 3, 1, 5, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12 और 12, 5 जा 60 जो है वो आपका कॉमन एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ 60 राइट करेंगे, 60 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12, 1 जा 12, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई करोगे 20x और 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15। अब क्योंकि हमने ये कॉमन एलसीएम लिया है तो इसको हम यहाँ से गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं और इस पूरी ऊपर की इक्वेशन को केवल इसको हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि 30x - 12 इज इक्वल टू 20x + 15। गॉट इट। अब 20x को लेफ्ट में ले आओ, 30x - 20x इज इक्वल टू 15। 12 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शन ख़त्म हो गया।
इसके अंदर फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, ये बेनिफिट हो गया हमारा, समझ रहे हो ना बात को। इधर यहाँ लास्ट तक फ्रैक्शन चल रहा है, इसमें एक ही स्टेप में पूरा फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, तो ये ज़्यादा आसान लगेगा कुछ बच्चों को। तो 30 में से 20 माइनस करिएगा तो ये आएगा बेटा जी 10x, और 15 में 12 ऐड करोगे तो 27, 10 अब यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में ले जाओ तो 27 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 27/10, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, दोनों कंडीशंस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे ये ज़रूर बताएंगे कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड बेटर लगा है। क्लियर है? और अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। अब जल्दी से हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बेटा जी ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। राइट साइड में एक ही टर्म है। इस देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या था, x की कुछ टर्म इधर थी, कुछ टर्म्स इधर थी, कांस्टेंट इधर भी था, इधर भी, सबको हमें पहले एडजस्ट करना पड़ा, x इधर लाए, कांस्टेंट इधर ले गए। बट इन दिस क्वेश्चन n वेरिएबल है, और n की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी लेफ़्ट साइड में हैं, तो कोई हमारे पास ज़्यादा इशू नहीं है, जस्ट एलसीएम लेना है। तो या तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि सबका एक कॉमन एलसीएम लेकर डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि केवल लेफ़्ट साइड का एलसीएम ले लीजिए। लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है और 6 है, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। कैसे निकलता है देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 पे जाइए 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे जाइए तो 1 1 और 3 1 जा 3। अब जब यहाँ 1 आ जाए तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम हो जाता है, और ये मेथड 6th क्लास में आ जाता है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। राइट साइड में हम कुछ नहीं ले रहे, 21 ही है, इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हैं। हम केवल लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, और 6 को n से मल्टीप्लाई करोगे 6n। 12 को 4 से करिएगा, 4 3 जा, और 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9n, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10n। हो गया, आगे चलें, 10 और 6 हो गया 16n, माइनस में ये कितना आ गया यहाँ 9n, डिवाइडेड बाय 12। आप चाहो तो इस 12 को पहले भी राइट साइड में ले जा सकते हो। क्लियर है? ये जो डिनोमिनेटर में, इसको पहले भी यहाँ ले जा सकते हो। 16n - 9n, ठीक है ना, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो बच्चे ये आ गया 7n/12 = 21। हमें तो सॉल्व करना है, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्लियर है? तो जब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n को इधर रखो, बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ। तो पहले तो मैं इसको नहीं छेड़ती, डिनोमिनेटर को छेड़ती हूँ, तो ये 7n तो मैं यहीं रहने दूंगी, = 12 को मैं इधर ले जाऊंगी, 21 × 12, और यहीं पर अब मैं इसको आगे सॉल्व करवा रही हूँ। देखो मैं फिर से रीराइट कर दूँ, 21 × 12। इसको मल्टीप्लाई मत करना, कई बच्चे बड़ा लंबा प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन को सीखने के साथ साथ हमें शॉर्टकट भी लेना आना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले इस 7 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो n = 21 × 12, और इस 7 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, और अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो जो इजी रहेगा, तो 12 3 जा 36, और n की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को लास्ट में ऐसे ब्लॉक में कर दिया करो तो अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। आसान सा था। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जाओ ना, जब नींद आ रही है तो इसमें के भजन लिख रहे हैं। चैन से सो आराम से, फिर उसके बाद
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट आप अपनी बुक सामने रखेंगे। ये है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। ये भी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये देखो 3 टर्म है यहाँ पर, 3 टर्म्स आर देयर विद x वेरिएबल। तो ये तो इधर लेफ्ट में ही है x, माइनस इसको भी इधर ही रख लो 8x। ये दोनों इसी तरफ है। देखो कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है। ये है इक्वल टू का साइन, जो टर्म इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में है और हम उसे लेफ्ट में ही रख रहे हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। x यहाँ है भाई, ये 3 स्टूडेंट्स हैं मान लो यहाँ बैठे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। तो ये इस इधर आ गया, ये इधर आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर साइड चेंज करके कोई नंबर उधर जा रहा है, कोई वेरिएबल इधर आ रहा है, कोई भी चीज़, तो उनके साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। गॉट इट। तो x इधर ही है माइनस 8x/3 और ये 5x/2 नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में आकर ये प्लस का हो जाएगा। हो गया। 3 टर्म्स मैंने बताई, तीनों इधर आ गई। इज इक्वल टू राइट साइड में ये है 17/6 और ये जो 7 है प्लस का है, राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। तो 2 कांस्टेंट टर्म्स थी, दोनों इधर रह गई हैं और 3 हमारी वेरिएबल्स में थी, तीनों के तीनों वेरिएबल्स हमारे यहीं पर रह गए हैं। अब इस x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। नाउ टेक द एलसीएम। 1, 2 और 3 तीनों का एलसीएम 2 3 जा डायरेक्ट 6 आ जाएगा। अभी राइट साइड को मैं नहीं कर रही, पहले लेफ्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे आप ढक लिया करो, समझ ना आए तो। 6 को 1 से डिवाइड करो, 6 आएगा और 6 1 नीचे x होना, एक बात तो बता दूँ, नीचे 1 हो, नीचे 1 हो, x ना हो, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6x हो गया। माइनस है तो माइनस लगाना है, एक ही टर्म है इसलिए माइनस यहाँ एज इट इज। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ आजा हे बेटा बोल। हाँ चांद नहाए कितने दिन हो गए? अरे नहावा थे फिर ये हाँ काम करना था। क्या करने लग गए? ये काम करा था, मजूरी करी, पत्थर डुबाए हैं? बैठे ना पाए किनके नहीं बैठ पाए तो ये जर्सी मिलना आए थे, तन्ने के मिलना समोसा तो खा लिया, रोटी तो खाई ना, सवेर की है ना। फिर रोटी की ज़रूरत ना थी तो जल्दी कर। मेरे बच्चे आज मैंने ऐसे ही बोल दियो चुपचाप धीरे से। 4 बजे आएंगे। करते बंदे हवा जावे हमारी ख़राब होगा। टू 3 2 जा 6 हो गया, 2 8 जा हो गया इधर 16x और प्लस 2 3 जा 6 और 3 5 जा ये हो गया बच्चे 15x इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड का हम फिर से क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अब राइट साइड का जब आप एलसीएम लोगे तो इधर तो 6 है और डिनोमिनेटर में 1 है तो इधर भी 6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल और ये हो गया 17, 1 6 जा 6 और 6 7 जा 42। ठीक है। अब वैसे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही बताऊंगी। देखो अब यहाँ सबसे पहले तो न्यूमिनेटर में देखो 3 टर्म्स हैं, 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। तो 15 में 6 ऐड करो 21 और 21 में से 16 माइनस करो तो कितना आ गया 5x आ गया, डिवाइडेड बाय कितना 6। 17 माइनस 42 है, यानी कि अपोजिट साइन है तो टर्म्स माइनस हो जाएंगी। तो 42 में से 17 को माइनस करो तो 5 25, लेकिन 42 बड़ा है, नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 6। गॉट इट। अब आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को यानी 6 को उधर ले जाओ, 5x को तो यहीं रखो, इज इक्वल टू माइनस 25/6 और इस 6 को इधर ले जाओ। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इधर केवल माइनस का 25 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25। अब x को यहीं रखिए, 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 25/5, 5 की टेबल में 25 आता है तो 5 5 जा 25, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो x का जो आंसर है वो -5 आ जाएगा। एंड दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Let's solve question number 4. x minus 5 by 3 is equal to x minus 3 by 5। अब यहाँ देखो कि इस कंप्लीट टर्म के नीचे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए सिंगल x के नीचे कोई हमारा कांस्टेंट आ रहा था सिंगल x के नीचे, और हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे थे। अब एक पूरे एक्सप्रेशन के नीचे 3 आ रहा है, x माइनस 5 बाई 3 एक्स माइनस 3 बाई 5। एलसीएम लेने की गुंजाइश नहीं है, लेफ़्ट और राइट में अलग अलग। तो या तो जैसे मैंने बताया था कॉमन एलसीएम लेकर उसको गायब कर दो, ख़त्म कर दो, अदरवाइज यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग का मतलब इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, लेफ़्ट वाले डिनोमिनेटर को राइट वाले से। अब सुनो ध्यान से, 5 को हमें x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल यूज़ अ ब्रैकेट हेयर, 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो 5 है इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दी। ये जो 3 है ये भी इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन करो तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x, फिर 5 को 5 से करो 25, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, और 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज वाली इक्वेशन आपकी बन गई है, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5x ये 3x प्लस का था, लेफ़्ट में ले आओ, इज इक्वल टू -9, और 25 लेफ़्ट में माइनस का है तो राइट में जाकर प्लस हो जाएगा। 5x में से 3x माइनस करिएगा 2x, 25 प्लस -9 कितना हो जाएगा 16। 2 को राइट में ले जाओ, x इज इक्वल टू 16/2, 2 8 जा 16, और बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5। 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी। कई बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ना, ये उनको कई बार कंफ्यूज कर देता है। मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार बार बताने पर भी यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को करना है। टी वाली एक टर्म ये है कंप्लीट, एक ये है और एक ये है, तो पहले इसको भी इधर ही ले आओ। तो ये हो गया बेटा 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस ऑफ 2t प्लस 3 बाई 3। ये एक्चुअल में कंप्लीट ब्रैकेट है और इसके बाहर 3 है, इस पूरे फ्रैक्शन के बाहर 3 है, और ये t नेगेटिव था, इधर आकर प्लस का हो गया। डिनोमिनेटर में मैं 1 लगा रही हूँ क्योंकि t बाई 1 और t सेम होता है। इज इक्वल टू 2 बाई 3। लेफ्ट साइड का आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 और 1, 4 और 3 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इनकी प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगी। 4 3 जा 12। ठीक है, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, और उस 3 को इस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से करते हैं, तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे 3 इंटू 3t माइनस 2। गॉट इट भाई? 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आया, और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब न्यूमरेटर में 2 टर्म है तो दोनों टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने बाहर ब्रैकेट लगा दिया।
अब पहले तो माइनस का साइन लगाया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, और 4 को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस 3, ब्रैकेट जरूर लगाना है, प्लस 12 1 जा 12 हो तो ये हो जाएगा 12t इज इक्वल टू 2/3। अब देखें इस 3t माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो पहले 3 से करो, 3 3 जा 90 माइनस इससे करो 3 2 जा 6। अब यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन कर लेते थे बिना ब्रैकेट लगाए, क्योंकि ये बाहर माइनस है और अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। -4 को 2t से करो तो -8t, -4 को +3 से करो तो -12, और ये बच्चे +12t डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब न्यूमरेटर में जितनी भी t वाली टर्म्स हैं उन्हें देखो, 9t इसको भूल जाओ, -8t, 9 टाइगर्स -8 टाइगर्स, तो एक टाइगर हो गया भाई। अगर हम रफ में इसको ट्राई करें तो मैंने आपको बार बार बता रखा है, देखो ये हो गया 9t -8t और +12t, 3 टर्म्स हैं 1 2 और 3, तो 9 टाइगर -8 टाइगर, 1 टाइगर और 1 में 12 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13t, और -6 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 3 टर्म्स में t आ रहा था जिनको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई एडजस्ट कर दिया, ऐड कर दिया, 2 टर्म्स ये आ रही थी तो -6 और -12 दोनों नेगेटिव में तो ऐड होकर -18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। अब ये एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि इस 12 को राइट साइड में ले जाओ पहले, बस इन सबको यहीं रखो, 13t -18 इज इक्वल टू 2/3 ऑलरेडी है, ये यहाँ डिवीजन में है, इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में। अब ये देखो ना 3 और 12 सेम टेबल में आते हैं तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया। तो अब ध्यान से देखें, ये लेफ्ट साइड में हो गया 13t -18 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। अब t की वैल्यू फाइंड करने तो फिर से 18 को राइट साइड में ले जाओ बच्चे, तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 8 ऑलरेडी है, 18 को उधर ले जाओ, 8 + 18 कितना हो गया 26, 13t इज इक्वल टू 26 आ गया, t को यहीं रखिए, 26 को यहीं रखिए, और 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर तो इधर डिवीजन में चला जाएगा, और 13 की टेबल में 26 आता है तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26। तो t की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, एंड दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। तो आज मैं आपको ये 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगी इस लेक्चर में, बाकी के 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जब तक वो पार्ट अपलोड होता है तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखें। कोई भी डाउट्स है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। टेलीग्राम पर मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।